चलो बेटा, अब पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी कि सिंगल एंट्री होता क्या है, किसके लिए सूटेबल है, उसमें किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है और क्या उसके फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है। अब सबसे जो हम इसको बनाते क्यों है, टू असरटेन द प्रॉफिट। हम अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू असरटेन द प्रॉफिट वी नीड टू प्रिपेयर सर्टेन स्टेटमेंट्स। हमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी। लिखो, हेडिंग बनाओ, ascertaining profit using single entry. Ascertaining profit in single entry. लिखो, profit in single entry can be calculated. Profit in single entry can be calculated. Single entry can be calculated using two methods. Number one, statement of अफेयर्स मेथड। पहला मेथड कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड। दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको SOAB कहते हैं। दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड, और आपके सिलेबस में एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा बड़ी क्लासेस में जाके आएगा। तो दैट्स व्हाई चैप्टर बिकम वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी कि हमने कन्वर्जन मेथड को करना ही नहीं है। इन +1 इट इज नॉट देयर, देन यू विल गो टू द हायर कॉलेज क्लासेस। होता क्या है, मैं बस समरी दे देता हूँ, ये तो हम अपनी डेप्थ में करेंगे। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, जिस पर्सन ने सिंगल एंट्री के बेसिस पे बुक्स परचेज की होती हैं, उसके बुक्स को डबल एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो जो से एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट्स को पार्शियली रिकॉर्ड किया है या नहीं रिकॉर्ड किया या वन साइड रिकॉर्ड की, उन ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करके ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाओगे, कोई भी कॉमर्स रिलेटेड कोई भी डिग्री करते हो, कहीं पे भी करते हो, द पार्टनरशिप अकाउंट्स विल बी देयर अगेन, ठीक है ना। पार्टनरशिप अकाउंट +2 में पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे ये कन्वर्जन मेथड दोबारा से आता है। फाइनल अकाउंट्स विल बी देयर, जो बैलेंस शीट और P&L आपने पढ़ा है, या आप कॉलेज में जाओगे तब भी, MBA में जाओगे तब भी, जहाँ भी चले जाओगे वो P&L बैलेंस शीट वाला चैप्टर आने ही आना है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर आना ही आना है, जनरल लेजर ट्रांजैक्शंस आने ही आना है। ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं, और कैश बुक 7 चैप्टर, तो पूरी लाइफ चलने हैं साथ में, ठीक है। इसी तरह कन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, उन्हीं डबल एंट्री के लॉजिक्स को यूज करके सिंगल एंट्री वाला डाटा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बट आपको ये अभी सिलेबस में नहीं, ठीक है, तो हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे। अब लिखो इसके अंदर, इन पहले नाम लिख लीजिए थ्योरी के लिए, लिखो। अब हेडिंग बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Statement of affairs method. It is a statement of assets and liabilities. It is a statement of assets and liabilities. Statement of affair है क्या? एक statement है, इसमें क्या दिखाया जाएगा, assets and liabilities। इसी को बेटा आगे जाके ना फ्यूचर में बैलेंस शीट कहा गया। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती थी, इसको हम ऐसे लिखते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डेट डालते थे ब्रैकेट में। बेसिकली सेम फॉर्मेट इज बैलेंस शीट है, पर इसको बैलेंस शीट नहीं कहना, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे डबल एंट्री के बेसिस पे सारा कुछ आता है। दैट इज द बैलेंस मैचिंग कंसेप्ट फॉलोड शीट। बट हियर वी आर जस्ट एंट्री एसेट्स एंड लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। तो इसमें 3 चीजें आएंगी। इस साइड पे क्या आएंगे, एसेट्स, कौन से, फिक्स एसेट है, कोई फिक्टिशियस नहीं होगा क्योंकि डबल एंट्री में होता है। और यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल, क्या आएगा, और आएगा लायबिलिटी। ये लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन के निकल के आता है, इसको यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सेम अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो करते थे, ठीक है, एसेट माइनस, बेटा मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, हमने उसमें से कुछ मेथड पार्शियली यूज करना है। डबल एंट्री सिस्टम में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिंगल एंट्री में उसमें से क्या यूज होता है वो बता रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, it is a statement of assets and liability, and the difference of assets and liabilities is called capital, and the difference of assets and liabilities is called capital. आगे लिखो नेक्स्ट। In order to calculate profit,
we will determine capital. In order to calculate profit, we will determine, या we will calculate, in order to calculate profit, we will determine opening capital and closing capital. उसको underline कर लेना. We will calculate opening capital and closing capital. We will calculate opening capital and closing capital. Next, इसी के नीचे, along with that, we will have two adjustments. Along with that, opening closing capital को underline कर लिया. क्या निकालेंगे हम? Opening capital निकालेंगे. फिर निकालेंगे हम closing capital. Along with that, we will have two adjustments related to capital. लिख लो related to capital. बेटा कैपिटल में पूरा साल कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं? या तो नई कैपिटल आती है या तो पैसे निकाल लिए जाते हैं. जो नई कैपिटल आती है उसको क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल. जो नई कैपिटल आती है उसको क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट्स कौन सी है? नंबर 1 एडिशनल कैपिटल. दूसरी कौन सी है? विड्रॉल्स या ड्रॉइंग्स. विड्रॉल्स या ड्रॉइंग्स दोनों पर्सनल यूज की होती है. दोनों किसके लिए होते हैं? पर्सनल यूज के लिए. तो कई बार क्वेश्चन में ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. उसने अपने बच्चे की फीस दी, घर का रेंट दिया, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन दी जाएगी. उसने अपना स्कूटर बेचा जी, पर्सनल, उसको बेच के बिजनेस में डाल दिया. क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस है ना, उसके लिए बिजनेस और घर एक ही चीज है. डेली पैसे कमाने, लाना, घर चलाना. दैट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो दीज 4 थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. ठीक है. पहले क्या बनेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा. सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगी? ओपनिंग कैपिटल. फिर क्या कैलकुलेट होगी? क्लोजिंग कैपिटल. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल के लिए ऐसा फॉर्मेट बनेगा. ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल के लिए ऐसा फॉर्मेट बनेगा. ठीक है. और उसमें हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगी? कैपिटल. क्या निकल के आएगी? इसका मतलब क्वेश्चन में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज बताए होंगे, हम उसको यूज करके क्या निकालेंगे? कैपिटल निकालेंगे. और फिर उस कैपिटल के साथ हम एडजस्टमेंट्स इसकी लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल्स. ठीक है. इसके नीचे अब हेडिंग बनाओ. एक फॉर्मूला लिख लो पहले. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. ठीक है बेटा. ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट है. अगर याद हो आपको काउंटिंग इक्वेशन तो कुछ वैसा सिमिलर ही है. ठीक है. अब इसको एक फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं. ठीक है. इसको लिखेंगे हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हेडिंग बनाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एक स्टेटमेंट बना के दिखानी है आपने वहां पे. ठीक है. स्टेटमेंट के अंदर कैसे लिखोगे आप? ठीक है. पर्टिकुलर अमाउंट. नंबर 1 क्या आएगा? कैपिटल एट द एंड. कौन सी कैपिटल होती है बेटा? वो क्लोजिंग कैपिटल. कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल. इसमें ऐड करोगे, इसी फॉर्मूले का फॉर्मेट बन गया बेसिकली ड्राइंग्स. क्या ऐड करोगे इसमें? ड्राइंग्स या विड्रॉल्स. अगर इसकी कोई डिटेल्स होगी तो हम ले लेंगे. ठीक है. फिर इसमें से माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल. दैट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर. एडिशनल कैपिटल किसको कहते हैं? जो ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है. ठीक है. फिर आप लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल. दिस विल कम आउट टू बी योर प्रॉफिट और प्लस क्लियर है बेटा? तो 2 दिन लाइन आगे बात फिर खत्म करते हैं आज. इसके नीचे लिखो, ये सारा बनाने के नीचे, द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इज एज फॉलोज. क्या क्या बनाना है? द प्रोसीजर थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है ना, बट इज
हाउ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड सिंगल एंट्री, तो ये जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ साथ में क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट इज एज फॉलोज, नंबर 1, प्रिपेयर SOA इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। SOA का मतलब प्रिपेयर SOA इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उससे क्या निकलेगा, कॉमा, टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। प्रिपेयर SOA इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो सबसे पहले क्या बनानी है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनानी है, ब्रैकेट में लिख लो ओपनिंग कैपिटल, तो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, या ब्रैकेट में लिख लो ओपनिंग कैपिटल, ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल। नंबर 2, प्रिपेयर SOA एट द एंड ऑफ द ईयर। लिखा तूने ऐसे, यस ठीक कर अपना, एट प्रिपेयर SOA एट द एंड ऑफ द ईयर, उससे क्या निकलेगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। नंबर 3, एडजस्ट द कैपिटल, किससे एडजस्ट करना है, विद एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल्स। एडजस्ट द कैपिटल विद एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स। एडजस्ट द कैपिटल विद एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स। नंबर 4, बेटा एक चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ना, उससे याद हो जाएगा। जब आप एडिशनल कैपिटल और इसको एडजस्ट करते हो, तो यहाँ पे जो ये कैपिटल आती है इसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं इसको, एडजस्टेड कैपिटल। कभी कभी ना क्वेश्चन में 1 मार्क में पूछते थे व्हाट वाज द एडजस्टेड कैपिटल, तो हमने किया क्या, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाई, फिर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल की एडजस्टमेंट की, तो कौन सी कैपिटल निकल आई हमारी, एडजस्टेड कैपिटल। तो मतलब जब क्लोजिंग में ड्राइंग्स और एडिशन डालना तो क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल। उसमें से ओपनिंग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। लिखो लास्ट में, फ्रॉम एडजस्टेड कैपिटल सब्ट्रैक्ट ओपनिंग कैपिटल, द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। फ्रॉम एडजस्टेड कैपिटल सब्ट्रैक्ट ओपनिंग कैपिटल, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा अगर एक लॉजिकली बात सोचो, एक जो छोटा बिजनेसमैन होगा, फ्रॉम एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ओपनिंग कैपिटल, द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तो 1 मिनट बात सुनो, एक छोटे बिजनेसमैन का साल के दिन में या साल के एंड में वो कहता है मैंने रोज का प्रॉफिट निकालना है या हफ्ते भर प्रॉफिट निकालना है, वो देखेगा नहीं हफ्ते भर मेरे पास पैसे कितने हैं या मेरी कैपिटल कितनी है, लेट से 20,000, तो वो कहेगा मैंने कितने पैसे घर पे लेके गया था, लेट से 10,000, इसके मेरे पास 30,000 रुपए थे, उसमें से मैंने इंट्रोड्यूस कितने किए, फॉर एग्जाम्पल नील, कुछ नहीं इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब मेरी एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी, 30,000, बट मेरे पास इस वीक की स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी, लेट्स से 10,000, 20,000 कुछ भी, तो ही इज एबल टू कैलकुलेट कि उसने हफ्ते में प्रॉफिट निकाला है। मतलब जिस भी टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकला उसकी शुरुआत में कितनी कैपिटल थी, उसकी एंड में कितनी कैपिटल थी, दोनों का डिफरेंस जो हुआ वो क्या होगा, प्रॉफिट। ये दोनों चीजें तो उसने खुद डालनी है ना बीच में, या निकालनी है, तो अगर ये दोनों चीजें नील होती तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डिफरेंस इज प्रॉफिट। अगर ना ही वो के बीच में पैसे निकाले, ना ही बीच में पैसे डाले, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। चलो क्लियर है आपको? दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।